आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। एन इंजीनियरिंग ड्राइंग is a type of technical drawing that is used to convey more information about an object, more information about an ऑब्जेक्ट। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है एक प्रकार की टेक्निकल ड्राइंग होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के विषय में मोर इंफॉर्मेशन देती है। तो देखिए बात करते हैं एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक एलिफेंट के इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक हाथी शो की गई है जिसके व्यू दिखाए हमने, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एबव, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड व्यू। तो ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक व्यू में शो करते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू मींस मल्टीपल व्यूज। देखो एक एलिफेंट का हमने मल्टीपल व्यू शो किया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो एक ऑब्जेक्ट को इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसके डिफरेंट व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू या मल्टीपल व्यू में शो करते हैं। तो देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखो हमने इसको शो किया है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो अब देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज दोनों की बात की जाती है। शेप एंड साइज ये कब पॉसिबल है? जब इसके मल्टीपल व्यूज देखे जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं और साइड से देखते हैं, तब इसके शेप और साइज का पूरी डिटेल मिल जाती है। तो इस ऑर्थोग्राफिक व्यू या मल्टीपल व्यू। अब बात आती है क्या इसके जो सभी व्यू हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? यस, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखो इसकी हाइट साइड व्यू में भी सेम है, इसकी विड्थ टॉप व्यू में भी सेम है। तो इसके सभी व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के विषय में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं कि हमारी ड्राइंग किस एंगल में बनी है। तो ये ड्राइंग हमारी थर्ड एंगल में है। किस एंगल में है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल। तो हम बात करते हैं एंगल की, किस एंगल में ड्राइंग बनती है, किस एंगल में नहीं बनती है और क्यों नहीं बनती है। देखिए ये हमारा बीपी हो गया, वर्टिकल प्लेन। ये एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन।
अब एक कोन, ऊपर से कटा हुआ शंकु, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखिए ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देखिए व्यू देखते हैं और हम देखेंगे भी कि किस व्यू में क्या ऊपर होता है क्या नीचे होता है। तो देखिए एक ऑब्जर्वर अगर यहां फ्रंट से देखता है इसे, ऑर्थोग्राफिक व्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा ये 90 पे देखना ऑब्जेक्ट को, ऑर्थो 90। तो देखो इसका जो फ्रंट का व्यू पड़ेगा यहां बीपी पे पड़ेगा ऐसे, और जब ये इसको टॉप व्यू से देखेंगे फर्स्ट एंगल में, तो देखो फ्रंट व्यू ऊपर बना और टॉप व्यू नीचे बना, टॉप व्यू नीचे बना। तो फर्स्ट एंगल, अब देखो इस एचपी को हम रोटेट करते हैं, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये एचपी यहां रोटेट होकर इस पे आया। तो देखो फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है? फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। लेकिन देखो सेकेंड एंगल में यहां से ऑब्जर्वर देखता है तो फ्रंट व्यू यहां बना, ऊपर से ऑब्जर्वर देखता है ऑब्जेक्ट को तो टॉप व्यू यहां बना। जब हम एचपी को रोटेट करेंगे, एचपी को रोटेट करेंगे तो ये इसके ऊपर जाके ओवरलैप कर गया। तो इसीलिए सेकंड में और फोर्थ में भी यही प्रॉब्लम आती है। इसको रोटेट करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बनती है। थर्ड एंगल में देखते हैं, फ्रंट से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू यहां बनेगा और टॉप व्यू यहां बनेगा, टॉप व्यू। और इसे हम रोटेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है। तो ड्राइंग में देखो फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है और ये साइड व्यू है। तो ये ड्राइंग किस एंगल में है? थर्ड एंगल में। किस में है? थर्ड एंगल में। ये यूएसए में यूज होती है, थर्ड एंगल में ड्राइंग बनती है। अपने यहां ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनती है, जिसका फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। तो थर्ड एंगल में जो हमारा ड्राइंग बनती है तो उसका टाइटल बॉक्स में जो प्रोजेक्शन दिखाया रहेगा, देखो थर्ड में ये थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल है। यहां देखो आप, और फर्स्ट के लिए, फर्स्ट एंगल के लिए, फर्स्ट एंगल के लिए तो ये फर्स्ट एंगल, ये फर्स्ट एंगल के लिए
और ये थर्ड एंगल के लिए। तो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। अब देखो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट में ऐसी लाइनें होती हैं, जैसे देखो ये हिडन भाग, या किसी ऑब्जेक्ट में होलो, उसे शो करने के लिए हिडन लाइन का यूज करते हैं। तो अगली ड्राइंग की क्लास में हम बात करेंगे कि लाइन कितने तरह की होती हैं, लाइन कैसे बनती हैं, जब दो पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो लाइन बनती है, दो या दो से अधिक पॉइंट आपस में मिलते हैं तो लाइन बनती है। और उसके आगे बात करते हैं कि जब दो लाइनें आपस में मिलती हैं, दो या दो से अधिक लाइनें मिलती हैं तो सरफेस बनते हैं, और कई सरफेस आपस में मिलते हैं तो वर्टेक्स बनते हैं। इन सब को आगे हम वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइन कितने तरह की होती है, सरफेस कैसे बनते हैं, और कितने तरह से कैसे सरफेस को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह के सरफेस है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए हैं। अभी हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यूज, मल्टीपल व्यूज।